हम इस मैच में आखिरी ओवर में पहुंचे तो टास्क बहुत बड़ा था हमारे सामने, जहां 6 गेंदें डलने वाली थी इस आखिरी ओवर में। कुल मिलाकर 9 गेंदें डली, एक एक करके। मैं उन 9 गेंदों पर क्या हुआ पहले आप दोनों को बता देती हूं और फिर आप दोनों के रिएक्शंस भी लूंगी। पहली गेंद पर हार्दिक आउट हो गए, ये हम आखिरी ओवर की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा झटका लगा भारतीय टीम को। दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने भागकर 1 रन भले ही लिया, लेकिन तीसरी गेंद पर कोहली के 2 रन हुए और फिर डली एक नो बॉल जिस पर कोहली का 6 आया। और उसके बाद नो बॉल थी ये। पाकिस्तानी जो गेंदबाज थे वो अंडर प्रेशर थे, तो उन्होंने नो बॉल के चलते जो फ्री हिट मिलता है एक वाइड बॉल डाल दी, तो वाइड बॉल का एक एक्स्ट्रा रन मिल गया। और उसके साथ ही चौथी गेंद पर फ्री हिट पर कोहली को 3 रन मिले। हालांकि उस गेंद पर कोहली को बोल्ड किया था, क्योंकि फ्री हिट था तो वो आउट नहीं दिया जा सकता था। 5वीं गेंद पर कार्तिक आउट हो गए। अनबिलीवेबल सिचुएशन थी। मैं वहां मौजूद थी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर आखिरी गेंद पर अश्विन ने जो विनिंग रन्स मारे, उसके बाद भारतीय जीत जो है वो कंफर्म हो गई, पुख्ता हो गई। और उसके बाद कोई भी डाउट नहीं था कि आज के मुकाबले में भारत की नैया को पार लगाने में विराट कोहली का और उनकी जो साझेदारी रही आखिर में जाकर, पहले हार्दिक पांड्या के साथ और फिर सोच समझकर किसी तरह से उन्होंने फिनिशिंग लाइन के उस पार पहुंचा दिया टीम इंडिया को। तो शोएब, इस बात में किसी को शक नहीं है कि ऐतिहासिक पारी खेली है विराट कोहली ने। लेकिन वो जो आखिरी ओवर में हुआ, मैंने देखा कि आपने भी ट्वीट किया है और कहा है अंपायर भाइयों, फूड फॉर थॉट आज रात के लिए। किस ओर इशारा है आपका? लगा था कि शायद डिप कर रहा है बॉल, और ऑब्वियसली आई वुड डिफेंड माय कंट्री बाय ऑल मींस। और मुझे लगा शायद डिप कर रहा था और रात को स्टेप आउट करके मार रहे थे। पर लॉ यही कहता है कि बोल्ड होने के बाद बॉल डेड नहीं होती जब तक फील्डर के हाथ में आ न जाए और रुक न जाए। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लॉ इज वेरी क्लियर। और अंपायर को थर्ड अंपायर की तरफ जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि यार कि लेंथ ठीक थी क्या, वेस्ट हाइट ऊपर थी या नीचे थी। पर दिस इज गिव एंड टेक ना, ये तो होता ही है। पर अगेन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान वाज प्लेइंग विद 2 फास्ट बॉलर्स। ये भी आप नोट करें, शाहीन शाह अफरीदी इज नॉट फुली फिट और वो उनकी स्प्रिंट नहीं लग रही, वो नहीं पहुंच पा रहे। और आप हारिस और वसीम शाह के साथ ही खेल रहे थे। और दूसरी बड़ी गलती है कि आप नवाज को 13, 14, 15 ओवर में करवा लें, उसमें ही खैर 15 रन दे देते या 20 में दे देते तो कोई ऐसी बात नहीं थी। एक्सेलरेशन तो स्टार्ट हुई 17वें ओवर से हुई। बट अगेन ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है नवाज को आखिरी ओवर करे, ये उसकी जॉब नहीं है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का मेजर बैट्समैन 8वें नंबर पे आ रहा है, तो फिर आपको बैटिंग की जरूरत क्या है? Let's make it very clear. Pakistan needs to go out there with the help of another fast bowler by dropping Haider Ali, जिनका रोल को डिफाइन नहीं समझ आ रहा, डेफिनेशन समझ नहीं आ रही उनकी रोल की, वो करना क्या चाहते हैं, वो क्यों ऊपर आ रहे हैं, नीचे क्यों जा रहे हैं। वो ड्रॉप करके वसीम जूनियर को लाए या हुसैन को लाए। अगेन देखें, मैं पता नहीं आपने शायद वीडियो देखी कि नहीं देखी, मैंने कहा था कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें शाहीन शाह अफरीदी अगर आता है तो उसको सपोर्ट चाहिए होगी अदर फास्ट बॉलर की, क्योंकि वो ऑल इन ऑल आके वो ब्रेक थ्रू नहीं देगा आपको। और आपने देखा शाहीन वैसा लगा नहीं आपको आज। सो यहाँ मुझे लगा कि पाकिस्तान वाज ओनली प्लेइंग फास्ट बॉलर्स। जी नहीं, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाए हैं और बाबर की कप्तानी पर भी सवाल उठाए हैं। आपने साथ ही ये भी बताया है कि क्या ये पूरी टीम जो पाकिस्तान ने आज के मैच में उतारी थी वो फुली फिट थी या नहीं थी, क्या ये बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा पाकिस्तान ने या नहीं रखा। इस सब के बारे में डिटेल से मैं आपके साथ चर्चा करूंगी शोएब, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज भारत को ये जीत मिली है मेलबर्न में और आज ओपनिंग एनकाउंटर था टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान के खिलाफ जीत के साथ ही इंडियन टीम को जीत का मोमेंटम भी मिल गया है इस T20 वर्ल्ड कप में। तो इस पर चर्चा करने के लिए और फैंस के रिएक्शंस लेने के लिए मेरे साथ मेरी दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं, आकांक्षा दिल्ली से और वैदेही मुंबई से। आकांक्षा, पहले आपके पास आना चाहूंगी। अब जीत दर्ज कराए करीब 1-2 घंटा तो हो गए हैं, तो क्या अभी भी फैंस एक्साइटेड हैं? और जो पटाखे फूटते हैं दिवाली के मौके पर आज से ही सुनाई देने शुरू हो गए हैं छोटी दिवाली के दिन, या मतलब किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं आज?
जी बिल्कुल, छोटी दिवाली पर एक बड़ा धमाल हो गया है। क्रिकेट का सुपर संडे आज था। मेलबर्न में जिस तरह से टीम इंडिया पाकिस्तान के सामने थी और हम देख रहे थे किस तरह से धड़कनें एकदम से बढ़ी हुई थी। ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जब इंडिया लाखों दर्शकों के सामने खेल रही थी, तो जीत के बाद अब दिल्ली में जो क्रिकेट के फैंस हैं, क्रिकेट के चाहने वाले हैं, उनका उत्साह आपको दिख रहा होगा। ऐतिहासिक जीत के बारे में क्या कुछ कहेंगे? ऐतिहासिक जीत के बारे में क्या कुछ कहेंगे? इससे बेहतरीन दिवाली नहीं बन सकती। क्या आज का मैच था, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया कमबैक कोहली का। और मुझे लगता है कि इस तरह से जो क्रिकेट का जो रोमांच है वो बना रहेगा। इस तरह की नोक जो आई है इतने टाइम के बाद में कोहली के लिए, ये एक सुपरमैन की तरह वो खेला, जबरदस्त। जी, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मैं अपने घर पे जब बैठा हुआ था और मैंने जैसे टीवी ऑन करके, आज तो इंडिया का मैच है, वो कैसे मिस कर सकते हैं। तो मैं क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के बाद मुझे जो मजा आया है, मतलब पूरा दिन ना कुछ खाया ना पिया, बस सिर्फ यही था कि आज का मैच देखना और इंडिया को ये मैच जीतना है। और कोहली ने ये मैच जिता दिया। आज इंडिया ने लेकिन रोहित शर्मा पहली बार वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे थे, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी, आई वॉज शॉक्ड। मैं चंबित हूँ, मैं डर गया था यार, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। लास्ट ओवर में जिस तरह से हमने देखा कि सांसें एकदम थम गई थी कि क्या कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमें विश्वास तो था कि इंडिया जीतेगी। और सबसे पहले क्योंकि विराट कोहली अच्छे परफॉर्म में थे आज, बहुत ही अच्छा खेला उन्होंने। और दूसरी बात कि लास्ट तक ऐसा लगा था कि हम जीतेंगे हारेंगे, थोड़ा सा एक धड़कन होता है, धड़कन थम सी जाती है। धड़कन तो थम गई थी, लेकिन हमें पूरा यकीन था कि इंडिया ही जीतेगी। और लास्ट में आर अश्विन ने वो किया भी। और हमें अपने टीम पे, अपने प्लेयर्स पे बहुत ही भरोसा है। हम हार में भी साथ हैं, जीत में भी साथ हैं। और आज छोटी दिवाली पे जो इतना बड़ा गिफ्ट दिया है टीम इंडिया ने, फैंस के ना जो इमोशंस होते हैं वो बड़े सिंपल अंदाज में ये बयान कर देते हैं।